हेलो बच्चों, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एमजे एजुकेशन मैथ 99 पर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का एक बहुत इजी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एक तरह से फ्री के मार्क्स देता है। इस चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया, लेकिन हम इस वीडियो में इसे एज अ टॉपिक नहीं बल्कि डिफरेंस के फॉर्म में समझेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जब हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं ना तो बहुत इजीली समझ आती है, क्योंकि हमें दोनों के बीच में फर्क पता चलता है। अब बहुत सारे बच्चों को ना डाउट इस चैप्टर में एरिया और पेरीमीटर में हो जाता है कि इन दोनों में फर्क ही क्या है ना। तो हम इस चैप्टर को एज अ कंपैरिजन वाला चैप्टर लेके पढ़ेंगे, कंपैरिजन करते हुए चलेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के फॉर्मूले क्या है, क्या अप्रोच होती है दोनों में सॉल्व करने में, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी बच्चे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया वर्सेस पेरीमीटर। अच्छा, अब हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो एरिया और पेरीमीटर है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं पेरीमीटर कि पेरीमीटर क्या होता है। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, समझते हुए चलेंगे चीजों को। ठीक है, अच्छा आते हैं पेरीमीटर पे। एक बार मैं रीड कर देती क्या लिखा है। देखो, इसमें लिखा है पेरीमीटर में द टोटल डिस्टेंस अराउंड अ शेप। टोटल डिस्टेंस अराउंड अ शेप। अब जैसे कि यहाँ इतने सारे शेप्स हैं, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर कह लो, सर्कल है ना। ये क्या है, डिफरेंट शेप है, अलग अलग तरह की शेप है। तो इनने क्या कहा कि टोटल डिस्टेंस अराउंड अ शेप। अराउंड अ शेप मतलब इसका ये वाला पोर्शन अराउंड, एक बाउंड्री वाला पोर्शन, ये क्या है इसका पेरीमीटर। अच्छा, एक लाइन भी तो हो सकती है, लेकिन हमें टोटल काउंट करनी है। कोई भी शेप के अराउंड जितना भी बाउंड्री आ रही है, जितना भी लेंथ आ रही है, वो क्या है, आपकी पेरीमीटर है। ठीक है, जैसे मैंने देखो मार्क करी है इस स्क्वायर में, ये क्या है, इसकी बाउंड्री। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे आप ना ऐसे बाउंड्री भी कह सकते हो, किसी भी शेप की बाउंड्री, वो क्या है आपका पेरीमीटर। ठीक है, अच्छा ठीक है, स्क्वायर की ये है, सर्कल की क्या होगी, ये वाली, है ना। ओके, अच्छा ट्रायंगल की क्या होगी, ये वाली, है ना। ये क्या है इसका पेरीमीटर। इजी था, किसी भी शेप के अराउंड जो भी बाउंड्री आ रही है, लेंथ आ रही है, वो क्या है आपका पेरीमीटर है। याद रखना, टोटल की बात करते हैं, टोटल बाउंड्री, टोटल डिस्टेंस अराउंड अ शेप। डन, चलो हमें पेरीमीटर का पता चल गया। हाँ, और एक चीज और बता दूं, अभी हम नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ, इसके बाद हम ना एक वो देखेंगे याद करने की ट्रिक, उससे क्या होगा हमें इजी रहेगा। अभी पहले चीजों को समझते हैं। चलो आते हैं अब एरिया पर। अब आती है एरिया की बारी। एरिया क्या बोलता है हमसे, एरिया बोल रहा है द सरफेस कवर्ड इनसाइड दैट शेप। अभी क्या था उसके अराउंड, है ना, उसके अराउंड देखिए, शेप के अराउंड जो चीज थी। अब ये बोल रहा है कि उसके अंदर जितना भी पोर्शन कवर है, वो जैसे कि ये रेड वाला पोर्शन, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये येलो वाला पोर्शन, ये क्या है इसका एरिया है। यानी कि उस सॉरी, उस बाउंड्री के अंदर आने वाली जितना भी सरफेस, जितना भी एरिया है, वो उसका एरिया है। जितनी भी जगह कवर है वो उसका क्या है, एरिया। इजी था, किनारे को बोलेंगे बाउंड्री को कहेंगे पेरीमीटर, उसके अंदर आने वाला जो पूरा एरिया है, जो सरफेस है, ठीक है, वो क्या हो गया आपका एरिया हो गया। डन, चलो चलो, अब हमने ये थ्योरी पार्ट तो देख लिया, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, ये बोल रहा है दिस इज अ रेक्टेंगल। ये रहा, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें से इसकी लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर और ब्रेड क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, पेरीमीटर होता है टोटल बाउंड्री या टोटल डिस्टेंस ऑफ अ बाउंड्री। या फिर टोटल लेंथ कह सकते हो। अच्छा, अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ बना देती हूँ एक रेक्टेंगल, इसमें से इसकी ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर और ये 6, लेंथ क्या है 6, और ये क्या है आपकी ब्रेड जो कि है 4, है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू चलो टोटल करते हैं। देखो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 6 प्लस 6 सेंटीमीटर भी, प्लस अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर।
अच्छा इसे ऐड करो, 6 6 12, 4 4 8, 12 8 20 सेंटीमीटर इज योर आंसर। यानी कि पेरीमीटर क्या निकल गया हमारा 20 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, एरिया के बाद क्या होता है, साइड। उस सरफेस ने कितना एरिया कवर कर रखा है वो होता है उसका एरिया, है ना। चलो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी ये ब्रेड्थ और ये लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ये होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख लो 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक, चलो L इंटू बी, लेंथ क्या है आपकी 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 4 6 जा 24 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर एरिया। इजी था। चलो आगे देखते हैं। देखो अब ये बोल रहा है सी द डिफरेंस, मतलब तुमने एक चीज की एक डिफरेंस देखा दोनों में, एरिया और एरिया और पेरीमीटर में आपने कुछ डिफरेंस देखा, क्या देखा, वो क्या बोल रहा है ये देखते हैं। ये बोल रहा है पेरीमीटर हैज नो स्क्वायर यूनिट, ठीक है, बट एरिया ऑलवेज हैज स्क्वायर यूनिट लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। मतलब देखो यहाँ देखो, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था पेरीमीटर का, हमने पूरा सॉल्यूशन किया था, आंसर में जो यूनिट आ रही है उसमें ना नॉर्मल जो यूनिट थी क्वेश्चन में गिवन वही आई है ना, कोई अलग चीज नहीं। लेकिन जब भी हमने एरिया सॉल्व किया उसकी यूनिट में ना स्क्वायर आ रहा है, उसकी पावर आ रही है कुछ, और पावर हमेशा 2 आएगी एरिया में, है ना। तो ये क्या है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। आपने इसकी यूनिट देख के या फिर आपको फाइनल क्वेश्चन पूछा हो कि ये एरिया है या पेरीमीटर, आपको कैसे, ये कॉमन सेंस वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि एरिया की यूनिट में हमेशा स्क्वायर आएगा और पेरीमीटर में नहीं आएगा। चलो अब इनने ये चीज बोल दिया, हमने समझ लिया कि पेरीमीटर में क्या है, नॉर्मल जो यूनिट होती है वही आती है, लाइक अगर मीटर है तो मीटर रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लेकिन एरिया में क्या रहेगा यूनिट, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या जो भी होती है, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है ट्रिक टू रिमेम्बर, यानी कि आप इन्हें याद कैसे करें, है ना। तो याद करने का तरीका देखो, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, कोई पार्ट, किसी चीज की बाउंड्री। मान लो मैं एक पार्क बना रही हूँ, ये एक रेक्टेंगुलर आपका क्या है पार्क। अब पार्क में ना एक फुटपाथ होता है ना, जहाँ पे हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, ये सब, ठीक है। वो कहाँ होता है, इसकी बाउंड्री पे होता है, पार्क जो होता है उसकी बाउंड्री वाली साइड पे होती है वो वॉकिंग वाली जो फुटपाथ होता है। यहाँ मान लो आप सुबह सुबह पार्क गए हो, ऐसे जॉगिंग वगैरह करना, वॉकिंग रनिंग ये सब करने गए हो। अब आपको रनिंग कर रहे हो तो आप इस बाउंड्री पे तो भागोगे, तो वो क्या हो गया आपका पेरीमीटर कवर, यानी कि आपने पेरीमीटर के अराउंड, उसकी पेरीमीटर है ना, उसकी बाउंड्री के अराउंड घूमे हो। तो पेरीमीटर को आप एज अ पाथ लोगे जिसपे आप चलते हो, जैसे किसी पार्क के अराउंड घूमना, ठीक है, डन। ठीक है, अब आते हैं एरिया। एरिया क्या, कारपेट। कारपेट जैसे आप अपने घर पे हो, सर्दी आने वाली है ना, अब सर्दी में लोग क्या करते हैं, जैसे फर्श ठंडा ना लगे तो कारपेट बिछा देते हैं। अब कारपेट क्या बाउंड्री बाउंड्री पूछा होगा, नहीं, वो तो एक वो पेरीमीटर वाली बात है ना। तो कारपेट बाउंड्री पे नहीं बल्कि पूरी फ्लोर पे बिछाया जाता है, जिसपे आप पूरा वॉक कर सकते हो अपनी फ्लोर पे, इधर उधर घूम सकते हो। तो कारपेट इस पूरी क्या है आपकी फ्लोर पे बिछाया जाएगा, तो वो कौन सा चीज आ गई, एरिया, ये होता है एरिया, ठीक है, डन। ओके, द स्पेस यू कवर, क्लियर है ना, बहुत इजी था। चलो अब आते हैं दोनों में, अब आते हैं दोनों के डिफरेंस देख रहे हैं और उनके ना कुछ एग्जांपल, यूनिट, सारी चीजें देखेंगे। ये बहुत अच्छा क्या है, डिफरेंस फॉर्म में ना आपको पूरा एक अच्छा चार्ट मिल जाएगा एक पेज में। इसमें डेफिनेशन यानी कि मीनिंग क्या होती है उनकी वो पता चल जाएगी, फॉर्मूले पता चल जाएंगे, यूनिट है ना, सब पता चल जाएगा। चलो देखते हैं। देखो आपको यहाँ लिखा है कॉन्सेप्ट, मतलब किस चीज के बारे में आप देख रहे हो, यहाँ पेरीमीटर, यहाँ एरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए पहली चीज आती है मीनिंग। मीनिंग किसकी, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री ऑफ अ लेंथ, है ना, किसी चीज बाउंड्री लेंथ, किसी चीज की बाउंड्री लेंथ। जैसे मैंने बताया आपको, मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड मान लेते हैं, ये जो इस बोर्ड के किनारे वाली लाइन ना, किनारा है, बाउंड्री, ये क्या है इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है इसकी बाउंड्री लेंथ, ठीक है।
एरिया क्या है जिस पे मैं लिख रही हूँ, ये क्या है इसका एरिया हो गया है ना, हो गया। तो ये क्या है इसका एरिया, सरफेस कवर्ड। ठीक है, डन। अब आते हैं फॉर्मूला, याद रखना रेक्टेंगल की बात कर रही हूँ, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं पेरीमीटर का। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेड, ठीक। चलिए अब आते हैं एरिया देखते हैं रेक्टेंगल का। अब हमें पता है, देखो मान लो ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ होती है, अगर ये लेंथ है तो सामने वाली भी लेंथ, ये ब्रेड तो होती है, ये ब्रेड तो उससे सामने वाली भी ब्रेड, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो गया। अब आते हैं एरिया पे। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड मल्टीप्लाई होता है, बस इजी। अच्छा ठीक है, यूनिट पे आते हैं। यूनिट देखते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या पेरीमीटर में यूनिट ही आती है, हमने पता है उसमें नॉर्मल जो यूनिट होता है, अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहेगा, मीटर है तो मीटर रहेगा, अगर और कुछ है तो वो नॉर्मल रहेगा, है ना। अच्छा ठीक है, अब एरिया पे। एरिया में क्या हो जाता है, स्क्वायर लग जाता है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर और कोई यूनिट है तो उसकी स्क्वायर लग जाएगा। चलो अब आते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। पेरीमीटर का मैंने आपको क्या बताया, अगर आप किसी पार्क के अराउंड वॉकिंग करते हो तो वो क्या होता है, आपका पेरीमीटर का एक एग्जांपल है। चलो मान लो मेरे पास एक गार्डन है ना, गार्डन, मेरे घर के बाहर एक गार्डन है, अच्छा सा मेरे घर का ही पार्ट है, गार्डन है। मेरे को ना उसमें मैंने बहुत सारी खेती करी है। अब मैं नहीं चाहती कि उसमें बाहर का कोई कोई जानवर या कोई भी आके मेरी खेती को खराब कर दे, तो मैं क्या करूंगी, फेंसिंग करवाऊंगी इसके चारों तरफ। एक होता है ना जाला सा होता है कुछ, मतलब किसी तरह से प्रोटेक्ट करना, बाउंड्री लगाना किसी तरह, कोई कोई जाल के तार लगवाते हैं ना, ये क्या होता है, फेंसिंग होता है। तो उसकी बाउंड्री के अराउंड कराऊंगी जिससे कोई कुछ मेरी खेती खराब ना कर जाए, ऐसे आ ना जाए, है ना। तो ये क्या होगा, फेंसिंग। तो फेंसिंग ऑफ अ गार्डन इज एग्जांपल ऑफ पेरीमीटर, है ना। ये क्या हो गया आपका पेरीमीटर का एग्जांपल, ठीक। ओके, अब आता है एरिया। मान लो अब दिवाली का टाइम गया है ना, तो दिवाली से पहले बहुत सारे लोग ना अपने घर में ना पेंट कराते हैं, है ना, सफाई वगैरह करके अपना पेंट वेंट करते हैं ये सब। तो जब मैं किसी भी वॉल पे, कोई एक वॉल मान लेते, मान लो मेरे सामने वाली ये वाली वॉल है, मैं इस पे अगर पेंट करती हूँ तो पूरी वॉल पे पेंट करूंगी, राइट। तो उस पूरी वॉल पे जब मैं पेंट करती हूँ तो वो किसका एग्जाम्पल है, एरिया का, ठीक है। तो पेंटिंग अ वॉल। इजी था। तो ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, यूनिट है और एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चे। होपफुली आपको ये समझ आया हो। बाकी एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बोला रेक्टेंगल हैज लेंथ 8 मीटर एंड ब्रेड 3 मीटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए साइड में छोटा सा रफ डायग्राम बना लो। लेंथ ये वाली होती है, तो ये क्या है आपकी 8 मीटर, ब्रेड ये होती है, ये क्या है आपकी 3 मीटर। आप साइड में ऐसे भी लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन होता है तो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया और पेरीमीटर। चलो हम पहले निकालेंगे एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ क्या गिवन है 8 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, 8 3 जा 24 मीटर स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा एरिया। अब आते हैं बी पार्ट पे, जो कि है आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये होता है 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी। 2 ब्रैकेट में एल क्या है 8 मीटर प्लस ब्रेड 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में 11 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 22 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर है, 22 मीटर। ये क्या है हमारी पेरीमीटर है, तो उसमें स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता यूनिट में, है ना, तो गलती से बोल देगा। बाकी ये है आपका फाइनल
आंसर। तो हमने क्या है, दोनों चीजें बहुत इजीली क्विक वे में निकाल ली। बस आपको क्या पता होना चाहिए, दोनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं शॉर्टकट ट्रिक। जैसे कि मैंने आपको बोला था, हम शॉर्टकट भी देखेंगे, आपको दोनों में डिफरेंस कैसे याद रखना है, ठीक है। चलो यहाँ लिखा है पी ए। पी मतलब पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं सारी साइड का। फिर आता है ये ए मतलब होता है एरिया, इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। देखो पी मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, सारी साइड का एडिशन, ऐड करेंगे सारी साइड्स को, ठीक है। फिर आता है आपका ए मतलब एरिया। एरिया में क्या करते हैं हम, दो लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो ये है आपकी शॉर्टकट ट्रिक। जब भी आपको याद करना हो तो बस याद रखना पी ए, पेरीमीटर एरिया। डन डन डन। चलिए अब हम देखते हैं क्या बच गया हमारे पास। कुछ भी नहीं, हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। ये था आपका सारा कॉन्सेप्ट। मैंने ट्राई किया है कि कम से कम टाइम में आपको सारी चीजें बता दूं, है ना। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा ना मेमोराइज करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, बस आपका चैप्टर डन, है ना। तो प्रैक्टिस जरूर करना, इसका रिवीजन जरूर करना। बाकी थैंक यू बच्चों, होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।